यह औरत जानबूझकर नर्सिंग होम के एक अटेंडेंट से टकराती है। असल में उसका मकसद एक सिरिंज चुराने का था ताकि वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला ले सके। उसकी दोस्त उसे बाथरूम तक ले गई ताकि कवर मिल सके। वह एक स्टॉल के अंदर गई और फिर खिड़की से बाहर निकल गई। सालों की लकवे की जिंदगी ने उसकी बाहों को हैरान कर देने वाली ताकत दे दी थी। पहले से चुने हुए कपड़े पहनकर वह बाहर की झाड़ियों में आसानी से घुल मिल गई और माली की नजर से बचते हुए तीसरी मंजिल तक चढ़ गई। वहीं उसे वह घटिया इंसान मिला जिसने उसे झूठे केस में फंसाकर 10 साल से ज्यादा जेल भिजवा दिया था। वह पहले ही चोरी की गई सिरिंज में जहर भर चुकी थी। जैसे ही वह आदमी सोया उसने उसे इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद उसने उस आदमी की हेल्थ रिस्ट बैंड उतारी और अपनी रिस्ट बैंड उससे बदल ली। उसने जानबूझकर अपनी रिस्ट बैंड कभी चार्ज नहीं की थी और एक दिन पहले स्टाफ के लिए परेशानी भी खड़ी की थी, इसलिए सिस्टम में वह पहले से ही मृत दिखाई जा रही थी। रिस्ट बैंड बदलने के बाद वह उसी रास्ते से वापस लौट आई। अब उसके पास एक परफेक्ट अलाइबी थी। उसकी दोस्त जानबूझकर बाथरूम के बाहर लोगों को रोक रही थी ताकि ध्यान वहीं बना रहे। जब नर्सिंग होम का सुपरवाइजर दरवाजा खोलकर अंदर आया तब तक वह अपनी व्हील चेयर पर वापस बैठ चुकी थी। अब आखिरी काम बचा था, रिस्ट बैंड दोबारा बदलना। मरे हुए आदमी की रिस्ट बैंड पहनकर वह अपनी दोस्त के साथ चिड़ियाघर गई। एक सुनसान जगह पर उसने दोस्त को एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस दी और कहा कि दिल का दौरा पड़ने जैसा सीन बना। मॉनिटर का अलार्म जोर जोर से बज उठा। अटेंडेंट्स तीसरी मंजिल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी को नर्सिंग होम से बाहर स्ट्रेचर पर ले जाया गया। वह और उसकी दोस्त सही समय पर लौटे और अपने शिकार को आखिरी बार देखा। एक अटेंडेंट उस आदमी का सामान समेट रहा था। उसने रिस्ट बैंड निकाली, चार्जिंग डॉक पर रखी और जाने लगा। यही मौका था। उसने तुरंत रिस्ट बैंड फिर से बदल दी और अपने बदले की कहानी पर फुल स्टॉप लगा दिया।